अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। ये इसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से मुराद है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना। अब इसमें जो एरोब हैं, एरोबिक जानदार जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उनमें ग्लूकोज को जब कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। लेकिन अब पायरुविक एसिड में बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मौजूद है। अब इस पायरुविक एसिड को दोबारा कन्वर्ट किया जाता है। फर्दर ब्रेकडाउन के लिए इसको CO2 में कन्वर्ट किया जाता है। अब CO2 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 को पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसीटाइल कोएंजाइम A में। उसके बाद एसीटाइल कोएंजाइम A में जितनी भी एनर्जी होती है उसको रिड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 with the help of Krebs cycle, और Krebs cycle में लार्ज अमाउंट में NADH2 और FADH2 प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है। और इन एनर्जी रिच कंपाउंड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इससे हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी एनर्जी पायरुविक एसिड में मौजूद है उसको तीन स्टेप्स की मदद से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्स्ट स्टेप है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, दूसरा स्टेप है एसिटाइल कोएंजाइम ब्रेकडाउन, और तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसमें फर्स्ट स्टेप आता है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। आप इसे कह सकते हैं पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं। अब इसमें पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पायरुविक एसिड जो है ये ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है, और इसको आगे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है 2 कार्बन कंपाउंड में एसीटाइल कोएंजाइम A में। लेकिन इसके लिए जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कोई एक एंजाइम नहीं है, बल्कि ये 3 डिफरेंट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें 3 मुख्तलिफ तरह के एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनमें जो पहला एंजाइम है वो है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। दूसरा है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसीटाइलेज, और जो थर्ड वन है डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम हैं जो मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। अब इनके साथ राउंड अबाउट 2 कोफैक्टर्स भी होते हैं। 5 के राउंड अबाउट इसमें कोएंजाइम इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एक है NAD,
दूसरा कोएंजाइम ए, तीसरा FAD एट्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे ये मौजूद हैं कोफैक्टर्स, और इसके अलावा इसमें 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन जैसा कि प्रोटीन काइनेज है, प्रोटीन काइनेज, और इसमें फॉस्फेट एंजाइम है, प्रोटीन फॉस्फेट। ये 2 प्रोटीन हैं जो कि रेगुलेट करती हैं पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन को। अब हम चलते हैं इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म। जी स्टूडेंट्स, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। इसमें पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का फार्मूला है CH3COOCOH। इसके साथ एक एंजाइम इस्तेमाल होता है पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज। पायरोवेट डीहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम है, वो इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के साथ यहाँ पे एक कोएंजाइम है TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। पायरोविक एसिड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और TPP इन्वॉल्व होगा तो बन जाएगा एक्टिव एसिटाल्डिहाइड। मतलब ये एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला, और इसके साथ ये TPP इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से ये एक्टिव कंपाउंड बन गया। अब इसके साथ फिर वही एंजाइम पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज वो क्या करता है, वो TPP को निकाल देता है और लिपोइक एसिड को इन्वॉल्व कर लेता है। तो फर्दर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है एसिटाइल लिपोइक एसिड। इसके साथ ये लिपोइक एसिड का फार्मूला दिया हुआ है CH3COO, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और लिपोइक एसिड का फार्मूला आ गया। अच्छा, उसके बाद इसमें इन्वॉल्व होता है कोएंजाइम ए, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एंजाइम चाहिए डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है, जो कि एसिटाइल ग्रुप के साथ कोएंजाइम ए को मिला के बना देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। जो रिमेनिंग कंपाउंड बचता है लिपोइक एसिड, वो लिपोइक एसिड वापस बच जाता है। अब लिपोइक एसिड के पास 2 प्रोटॉन हैं, वो रिड्यूस फॉर्म में है क्योंकि उसने वो 2 प्रोटॉन एसिटाइल ग्रुप से लिए, तो वो लिपोइक एसिड रिड्यूस फॉर्म में। अब लिपोइक एसिड को दोबारा ऑक्सीडाइज किया जाता है, रिड्यूस से ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसके लिए एंजाइम चाहिए डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब ये एंजाइम रिक्वायर करता है एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि FAD है। FAD क्या करेगा, FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में, ये प्रोटॉन को निकाल लेता है, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोटॉन दे देता है किसको, NAD को, और NAD कन्वर्ट होता है NADH2 में, ये दोबारा उसी शक्ल में बन जाता है। इस तरह से ये राउंड अबाउट इसके 4 से 5 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 4 है, और ये स्टेप नंबर 5 है। ये इस तरह से 5 के करीब इसके स्टेप्स हैं जो कि एंजाइम कंट्रोल मैकेनिज्म, और इनकी मदद से एक रिएक्शन जो कि मैकेनिज्म ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक है मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है क्रेब्स साइकिल, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम को भी फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।